सभी का करे बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये 11 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम बच गया है, इसलिए आप डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा याद हो जाएगा और नॉर्मल क्वेश्चन तो 100% सही होगा। तो चलिए दोस्त अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। तो दोस्तों कर्मधारय समास जो है इसमें कौन है? तो दोस्तों ये भुजदंड जो है कर्मधारय समास है। कौन है? भुजदंड। दोस्तों आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी में जो है तत्पुरुष समास है। इसमें कौन समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का और क्या है? जैसे राजदूत हो गया तो ये तत्पुरुष हो गया। दोस्तों प्रत्यक्ष, तो ये प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव समास है। और हाथों हाथ ये भी अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास कौन है? तो ये पाप और पुण्य जो है द्वंद्व समास है, यानी इसका विग्रह जो होगा पाप और पुण्य। दोस्तों वीर पुरुष, तो वीर पुरुष का कौन समास है? तो दोस्तों वीर पुरुष जो है कर्मधारय समास है। कौन? कर्मधारय। और इसका संधि विग्रह क्या होगा? तो इसका संधि विग्रह जो है वीर है जो पुरुष। दोस्तों शोकाकुल, तो दोस्तों शोकाकुल जो है कौन सा समास है? तो ये शोकाकुल तत्पुरुष समास है, यानी करण तत्पुरुष समास है। दोस्तों अगर इसका संधि विग्रह तो शोक से आकुल, यानी शोक से आकुल, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। दोस्तों सर्वोत्तम जो है ये भी तत्पुरुष समास ही है। सर्वोत्तम क्या इसका संधि विग्रह होगा? सभी में उत्तम, ये सर्वोत्तम हो जाएगा और तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ जो है महामूर्ख। अगला है हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों हिसाब बैठाना मुहावरे का जो अर्थ है सुविधा होना, सुविधा होना माने सहूलियत होना। अगला क्वेश्चन है कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई का प्रयोग जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होता है? तो 6 भेद होता है। कौन कौन होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो 6 टाइप होता है। अगला है निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो इसमें से कौन है जो सर्वनाम शब्द है? तो जैसे सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले में यूज हो। तो मैं जो है सर्वनाम है। अगला है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो दोस्तों इसमें भाववाचक जो है मित्रता है। अगला है संज्ञा का भेद नहीं है। तो देखिए दोस्त, अगर भेद आप याद किए होंगे तो जरूर इसमें सही मारेंगे। इसमें कौन है जो संज्ञा का भेद नहीं है? तो ये निजवाचक, क्योंकि ये सर्वनाम वाचक का है। सर्वनाम में जो पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निज, तो वही निजवाचक जो है सर्वनाम है। बाकी बात संज्ञा के 5 गो भेद होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो दोस्तों ऐसे तो 8 कारक होता है, लेकिन आचार्य किशोरी दास जो है संस्कृत को फॉलो करते हुए ये 6 ही बताए। और जो 8 कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान काके के लिए, अपदान से माने अपदान जो है अलगाव के लिए होता है, संबंध काके की नाने ने, ये असंबंध हो गया, अधिकरण क्या हो गया? में पर हो गया, और संबोधन जो ओह अरे ये सब हो गया। तो दोस्तों ये जो 6 कारक बताया ना, इसमें से 2 कारक हटा दिए। कौन कौन? संबंध और संबोधन। इसको जो है कारक नहीं माना, संबंध और संबोधन, तो इसीलिए 6 ही कारक है। तो इस दोनों को हटा दिया। किस? कौन? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। अगला है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो ये अपदान कारक है। अलगाव हो रहा है तो अपदान कारक है।
अगला है 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाने। तो इसमें विशेषण कौन है? तो निश्चय संख्या वाचक है। इसमें 25 रुपया है तो निश्चित हो गया संख्या। पापी कौन सा विशेषण है? दोस्तों पापी जो है कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगला है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वह जाने लगा इस वाक्य में जो है आरंभ बोधक है। डिंगल को और किस भाषा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों डिंगल को जो है मरु भाषा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों डिंगल एक नई हिंद आर्य भाषा का काव्य शैली है। क्या है? हिंद आर्य, ये काव्य शैली है। दोस्तों इसके अनुसार इसे जो है मरु भाषा मारवाड़ी भी बोलते हैं और पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो 3 को नाम याद रखिएगा, मरु और क्या है मारवाड़ी और पुरानी राजस्थानी। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो दोस्तों हिंदी की मान्यता जो है 14 सितंबर 1949 को मिली। इसीलिए जो है 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेवाती हिंदी किस उपभाषा का वर्ग है? तो मेवाती हिंदी किस उपभाषा का वर्ग है? तो ये राजस्थानी का है। अगला है राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1976 में, कब? 1976 में राजभाषा अधिनियम आया। उसमें 3 श्रेणी में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया, क, ख और ग। तो क में कौन रखा गया? जहाँ हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। ख में उस स्टेट को रखा जहाँ हिंदी भाषा नहीं है लेकिन अधिकतर बोली जाती है, उस स्टेट को रखा। और ग में जो है जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों क में कौन कौन है? तो क में जैसे बहुत है, जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी ख में आता है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। दोस्तों अंडमान निकोबार भी क में आता है। और ख में कौन कौन आता है? तो ख में आता है जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब जो है, चंडीगढ़ हो गया, फिर दमन दीव और नागर हवेली। दमन दीव और नागर हवेली भी जो है ख में आता है। हिमाचल प्रदेश किस में आता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है क में ही आता है। तो और यहाँ ग में कौन कौन आता है? तो ग में वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, जो साउथ इंडिया का जो भी है सो, और वो असम। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसमें विदेशी शब्द कौन है? तो अलमारी जो है विदेशी शब्द है। अगला है गोताखोर शब्द क्या है? तो दोस्तों गोताखोर शब्द जो है द्विज शब्द है। अगला है अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों अर्थ परिवर्तन जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बानर का बंदर किस व्यंजन नागम का परिणाम है? तो दोस्तों इससे पहले वाला भी सेट में ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का। तो 3 टाइप होता है व्यंजन नागम। ये आदि व्यंजनम होता है, अंत्य व्यंजनम होता है, मध्य व्यंजनम होता है। आदि में क्या होता है? शुरू में चेंजिंग होता है, अंत्य व्यंजनम में लास्ट में ऐड किया जाता है, मध्य में मिडिल में किया जाता है। तो इस पर कहाँ चेंजिंग हो रहा है? तो इसमें जो है ये मध्य में हो रहा है, नदर लग रहा है, तो इसलिए मध्य व्यंजनम हो जाएगा। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों शब्द शक्ति के मूलतः 3 ही भेद होते हैं। शब्द शक्ति किसको कहते हैं? दोस्तों शब्द शक्ति जो है क्या होता है? वैसा शक्ति जो बोध कराने में वैसा शब्द जो बोध कराने में शक्ति प्रदान करता है। जैसे 3 टाइप का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 जो है शब्द शक्ति है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है, तो कौन सा है? दोहा और रोला से। तो ये जो है
एक कुंडलिया है। कुंडलिया जो है ये संयोग से बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटेरिया के लेखक है, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये है जैसे कॉलरिज, इसका लास्ट का नेम है, लेकिन इसका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगला है, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार है, तो यह विचार जो है रिचर्ड्स का है। अगला है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? दोस्तों अधिसूचना जो है इसका अंग्रेजी बार नोटिफिकेशन होता है। अगला है, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में, तो कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में जो है संचार होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका, क्या नाम है रचना का? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका ये इस रचना से जो है राजा शिव सिंह, कौन? राजा शिव सिंह, इसका नाम क्या था? शिव सिंह राजा था, बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। इसके वजह से इनको जो है, किनको? विद्यापति जी को अभिनव जयदेव की उपाधि दिया। और एक गांव को भी इनको, एक गांव का क्या नाम था? विस्वी, ये भी उपहार में दिया। तो राजा का नाम याद रखिएगा, शिव सिंह। अगला है, किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो किसे देखकर पूरा संसार लालच में पड़ जाता है? तो ये माया को देखकर, माया को देखकर जो है सारा संसार लालच में पड़ जाता है। अगला है, कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़ते हुए रहता है? तो कौन सा पक्षी है जो, ये तो जीके के टाइप का क्वेश्चन, हारिल पक्षी। अगला है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पत्नी का नाम जो था ये रत्नावली थे। अगला है, बिहारी की कविता किस रस से भरपूर थी? तो ये दोस्तों अगर अधिक जो है अधिक्या में पूछे तो श्रृंगार रस होगा, क्योंकि इनके में अधिकांशतः श्रृंगार रस की प्रमुखता है। ऐसे पूछे तो शांत रस, हास्य और करुण, इसका भी यूज किए हुए हैं, लेकिन प्रमुखता से जो है श्रृंगार रस होगा इसका आंसर। अगला है, कालिंदी किस का नाम है? तो दोस्तों कालिंदी पर्वत है, पहाड़ है, वहीं से यमुना नदी निकलती है, कालिंद पहाड़, इसीलिए इनको कालिंदी भी बोला जाता है। अगला है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो दोस्तों भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की है, और रस क्या था? तो वीर रस। अगला है, राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अभिनव जयदेव, अभी हम लोग देखे हैं, तो कौन सा उपाधि मिला था? अभिनव जयदेव। और एक ग्राम को उपहार में दिया था, उसका नाम क्या था? विस्पी। अगला है, योग साधना से प्रभावित कवि है? तो योग साधना से जो प्रभावित कवि है कौन है? ये कबीर है। अगला है, उद्भव के निर्गुणोपदेश की प्रतिक्रिया गोपियाँ जाहिर करती है, तो इसका कौन होगा? इसका जो है ये ए और बी दोनों होगा, तर्क देकर और मानकर दोनों। दोस्तों इसमें सिर्फ तर्क देकर ही उद्भव के निर्गुणोपदेश की प्रतिक्रिया गोपियाँ जाहिर करती है, तर्क देकर, न कि मानकर। इसका आंसर जो है केवल ए होगा। अगला है, तुलसी की भक्ति भावना किस भाव की है? तो दोस्तों ये दास भक्ति भाव की है। अगला है, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, और इस दोहे के घाव का कर गंभीर का क्या अर्थ होता है? दोस्तों ये जो है इसकी चर्चा लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में भी व्यंग किया था। तो ये इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो है
इसका अर्थ होगा गंभीर प्रभाव डालता है। अगला है भूषण छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे करता है? तो किससे करता है? तो ये प्रलयकारी सूर्य किरण से करता है। अगला है साखी क्या है? तो दोस्तों साखी जो है दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी किसके शौकीन थे? तो यात्रा के शौकीन। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी किसके शौकीन थे? तो यात्रा के। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किस नाटक का रचना की गई है? तो किस नाटक की रचना की गई है? तो इसमें से सभी चंद्रावली, वैदिक हिंसा, तो इनका भारत दुर्दशा जो है इम्पोर्टेंस है। अगला है मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए 1935 में उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साकेत के लिए। अगला है खरी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन किससे मिला है? तो किससे मिला है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिला है। अगला क्वेश्चन है निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महिषादल है जो रियासत था वो मेदिनीपुर जिला में हुआ है। वर दे वीणा वादिनी वर दे किसकी कविता की पंक्ति है? तो किसकी कविता की पंक्ति है? तो ये निराला जी का है। अगला है अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? तो लाक्षणिक साहस जो है पल्लव में दिखाया है। अगला है पंत जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों पंत जी का जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ है। महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे? तो ये प्रयाग महिला ज्ञानपीठ में। अगला है महादेवी वर्मा को शेक्सपियरिया पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला है? तो किस काव्य कृति पर? तो नीरजा पे मिला है। छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र का स्थान कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो ये अलग है। अगला क्वेश्चन है प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1925 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है फटेगा भू का हृदय कठोर चलो कवि वन फूलों की ओर पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो है दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी का। अगला है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है ये 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। अज्ञेय जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए? तो किस अंतर्मुखी प्रवृत्ति से मुक्त हुए? दोस्तों अज्ञेय जी जो है छायावाद और साम्यवाद अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए थे। अगला है इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय जी ने किया है? तो दिनमान, दोस्तों प्रतीक, विशाल भारत, ये सभी जो है संपादन किए थे अज्ञेय जी। अगला है नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? तो नागार्जुन का बचपन का नाम जो था क्या था? गुड्डू मिश्र था। अगला है नागार्जुन को 1968 ईस्वी में किस काव्य की कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस काव्य कृति के लिए? तो पत्रहीन नग्न गाज के लिए। दोस्तों ये सी होगा। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार से जुड़े हुए थे? तो कौन से अखबार से? तो दिनमान अखबार से। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उच्च शिक्षा संपन्न हुई थी। तो उच्च शिक्षा संपन्न कहाँ से हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। अगला है सुदामा पांडे उर्फ धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या लगता है? तो क्या लगता है? तो ये शत्रु लगता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन होरी का भाई है? तो होरी का भाई कौन है? तो ये शोभा है। उपन्यास मैला अंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था? तो किसका कथन था? ये बालदेव का कथन था। अगला है रामाधीन से डाकुओं ने कितने रुपए मांगे थे? तो कितने रुपए मांगे थे? तो ये 5000 रुपये मांगे थे। अगला है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार जो है अमृत राय है। अगला है लौर सिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था?
तो किस बीमारी से ग्रसित था? तो ये बहुमूत्र बीमारी से ग्रसित था। राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? तो रूपन। अगला है भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक में किस अंक में होता है? तो किस अंक में होता है? तो छठा अंक में होता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी है। अगला है आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? तो कितने अंकों में हुआ था? 3 अंकों में हुआ था। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर आशा भारत को किस लिए उठा कर ले जाती है? तो किस लिए उठा कर ले जाती है? तो ये जीवित करने के लिए उठा कर ले जाती है। अगला है शकराज को अमंगल की आकांक्षा क्यों उठी थी? तो क्यों उठी थी? तो ये धूमकेतु से उठी थी। क्यों हो उठी थी? अगला क्वेश्चन है सावित्री की बड़ी लड़की किसके साथ भाग गई थी? तो किसके साथ भाग गई थी? तो ये मनोज के साथ भाग गई। शराबी ने शराब को कितने दिनों नहीं पिया था? तो कितने दिनों नहीं पिया था? तो ये 7 दिनों नहीं पिया था। ठाकुर का कुआं कहानी किसके? तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। नीलम देश की राज्य कन्या किस विश्व की रचना है? तो ये कहानी की। अगला है परिंदे किस विधि की रचना है? तो परिंदे जो है किस विधि की रचना है? तो ये भी कहानी है। दिल्ली में एक मौत किस विधि की रचना है? तो ये भी कहानी है। अगला है वापसी किनकी रचना है? तो दोस्तों वापसी जो है किनकी रचना है? उषा प्रियवदा की रचना है। अगला है यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला है मिसपाल कहाँ रहती थी? दोस्तों मिसपाल जो है ये कुल्लू में रहती थी। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनका पिताजी का नाम जो है देवी प्रसाद था। अगला है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी है। तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन है? तो ये शौत है। अगला है नीलम द्वीप में किन किन राजमहलों में राजकन्या को आमोद करना पड़ता था? तो ये सभी हो जाएगा पुखराज निर्मित, पन्ना निर्मित और हीरा निर्मित भवन। परिंदे किसका प्रतीक है? तो दोस्तों परिंदे जो है ये किसका प्रतीक है? तो डॉक्टर मुखर्जी का भी है, मिस्टर हावर्ड का भी है और मिस लतिका का भी है, सभी का है। कमलेश्वर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का? तो ये सारिस्का। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये नरेंद्र ने कहा था। 5 वर्ष के बच्चे ने कैसे खून किया? तो कैसे खून किया? तो ये गला दबाकर। अगला है मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी? तो मिस पाल जो है ये सूचना विभाग में नौकरी करती थी। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ है? तो ये ललिन विलोचन शर्मा की ग्रंथ है। अगला है विद्यापति किसके आश्रित कवि है? तो किसके आश्रित कवि है? तो शिव सिंह के जो रजत है। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। ज्ञान श्री सखा से संबंधित है। तो ज्ञान श्री सखा से कौन संबंधित है? तो कबीरदास संबंधित है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। वे दिन वे लोग शीर्षक स्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक जो है शिव पूजन सहाय है। अगला है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो यशपाल की आत्मकथा है। यौवन के द्वारा डैश पर निबंध लिखे तो डॉक्टर नागेंद्र ने लिखे थे। यौवन के द्वारा कौन निबंध लिखा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड कर दिया हूं। दोस्तों अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्त, थैंक यू।